जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। परसेंटेज का जो क्लास है यानी कि अरिथमेटिक का जो क्लास आपका चला था पिछले क्लास में, वहां से फिर आगे आज कंटिन्यू होगा और ऐसे ही कुछ दिन बाद हम पूरा सिलेबस खत्म कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या है आपका? पी क्यू और आर तीन उम्मीदवारों के बीच हुए किसी चुनाव में कुल डाले गए मतों के 20% को अमान्य घोषित कर दिया गया। मान्य वोटों में से पी को 30% मत मिलते हैं। शेष वैध वोटों में से क्यू और आर को प्राप्त वोटों का अनुपात क्रमशः 11:9 है। यदि पी को आर से 150 मत कम मिले तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। तो कुल डाले गए मतों की संख्या पूछ रहा है आपका। तो आपका होगा, मान लीजिए ये P है, ये Q है और आपका ये R है। ठीक है। चुनाव में कुल डाले गए मतों के 20% को अमान्य घोषित कर दिया, यानी कि 20% इनवैलिड हो गए। तो बचे कितने? 80%। 80% में से मान्य वोटों में से P को 30% मिला, यानी कि 80 का 30% बराबर 24। 24% P को मिला। ठीक है। 20% जो है अमान्य हो गया था, बचा 80%। 80% का हुई ही 30% मिला है P को। अब जो बाकी बच रहा है शेष वैध वोटों में से Q और R को प्राप्त वोटों का अनुपात क्रमशः 11:9 है, यानी कि जो वोट बच रहा है उन दोनों में P और Q और R को आपस में उनका अनुपात 11:9 है। तो 24 बचा। ठीक है। 80% में से 24% यूज होगा, बचा कितना आपका? 80 माइनस 24 बराबर 56%। 56% टोटल है और इनका अनुपात 11:9, यानी कि 11 है कितने पे? 11 और 9 20। इन दोनों के अनुपात 11:9 है, लेकिन Q का 11 अनुपात है, लेकिन टोटल 11 9 20 दोनों का मिलाकर 20। 20 में 11 और टोटल 56% में अनुपाते यहाँ 9 अनुपाते 11 20। इसका 9 है कितने में? 20 में और टोटल 56% में। तो आपका हो जाएगा 4×5=20। 4×5=20, 4×14=56 और 5×2=10। 5×2=10 बचा 4। 5×8=40 बराबर 9×8=72। 9×2=18 7 25। 25.2%। इसका आ गया। आप पूछ रहे क्या रहा है? यदि P को R से 150, P और R की तुलना की है, P और R का तुलना, तो हमें Q को निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब P और R हमें केवल चाहिए। तो P और R आपस में 150 वोट से अंतर है इन दोनों का। तो इन दोनों का परसेंटेज अंतर कितना है आपका? 24% और 25.2%, यानी कि आपका 1.2% का वैल्यू आपका 150 है। तो पूछा कितना है? कुल डाले गए मतों की संख्या, यानी कि 100% का वैल्यू। 100% आपका जो है 150 बटे 1.2 गुणे 100। एक जीरो बढ़ा लेंगे तो दशमलव कट जाएगा यहाँ पे। तो आपका हो जाएगा 4×3=12, 4×25=100, 250 और 3×5=15 यानी कि 50। 25×5=125। 125 के आगे 2 जीरो। आपका 12,500 टोटल वोट की संख्या हो गया। 12,500। अब अगला क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक को कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त हुआ और 15% मत अवैध हो गया। यदि मतों की कुल संख्या 8,400 थी तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल का सवाल है आपका। तो टोटल आपका वोट कितना था? 8,400, जिसमें से 60% मत एक को प्राप्त हुआ, बचा कितना? 40%। लेकिन उसी में से 15% इनवैलिड हो गया, यानी कि अवैध हो गया। बचा कितना? 85%। 85% में से एक को 60, दूसरे को 40%। 2 जीरो कट गया। 5×17=85 और 5×20=100। 20×2=40।
20 दूनी 40, यानी कि आपका हो जाएगा 84 गुणे 34। तो आपका 84 गुणे 34 कितना होगा? 84 गुणे 34, 4 चौक 16, 8 चौक 32, 1 33, 3 चौक 12, 8 24, 25, 6 5 8 2856। तो आपका हो जाएगा 2856 टोटल आंसर आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% मत प्राप्त हुआ, 20% मत जो है अवैध हो गया। मतों की कुल संख्या 7500 था, यानी कि टोटल आपका 7500 वोट था। तो दूसरे उम्मीदवार को मिले वैध मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए इसको, टोटल आपका 7500 मत था, इसमें से आपका जो है 20% इनवैलिड हो गया, बचा कितना? 80%। 80% में एक को मिला 65, तो दूसरे को 35%। दूसरे का ही पूछ रहा है 35%। 2 जीरो कट गया, 20 पंजे 100, 20 चौक 80, 5 सत्ते 35, 7 चौक 28। तो 75 गुणे 4, 75। तो 75 गुणे 4 देखिए, 5 चौक 20, 4 25 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300 गुणे 7 बराबर 2100। आपका टोटल है आंसर आ गया, मतलब दूसरे विजेता जो दूसरा उम्मीदवार था उसका जो है मत आ गया आपका। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइप 5। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 75% मतदाताओं ने मत डाले, जिनमें से 2% जो है इनवैलिड हो गए। एक उम्मीदवार को 92,9,261 वोट मिलते हैं, जो कुल वैध मतों का 75% के बराबर है। तो नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए आपका जो है कितना पूछ रहा है, मान लीजिए नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या आपका यक्ष है। तो यक्ष था जिसमें से 75% लोगों ने अपना मतदान किया, यानी कि आपका यक्ष का 75%। उनमें से 2% मत जो है इनवैलिड हो गया, यानी कि बचा कितना आपका 98%। और 9,261 जो है एक उम्मीदवार को वोट मिला, जो कि 75% के बराबर है। तो वैध मतों का 75% है, यानी कि का 75% बराबर होगा 9261। 25 तिया 75, 25 चौके 100, 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 त्रिक का 9, 9 × 11 6, 17 × 18, 3 त्रिक का 9 और 9 और 9 × 9 9 दूनी 18, 1029, 9 9 81, 9 दूनी 18, 1029, 98, 14 सत्ते 98। तो 14 14 सत्ते 98, 4 आपका 1029, तो 98, 9 8 72, 98 का नंबर 98, बचा आपका 4 49। काट लीजिए, दो दो दूनी 4, 2 चौका 8, 2 9 18, 49। 49 आपका कटेगा, 49 49 दूनी 98, 49 दूनी 98, बचा कितना आपका 49 दूनी 98, बचा आपका 4 4, यानी कि 49 का नाम 49, 21 21, 49 21, 4 दूनी 8, 21 बटे 168, 21 बटे 168 के आगे 00 आपका आंसर हो गया। 21 ये बचा है, 4 और 2, 2 से काटे हैं इसको 4, 2 से काटे हैं 4 को, 2 दूनी 4 और इसको 49, 98 काटे तो 49 आ गया आपका, यानी कि 4 दूनी 8 और 21 बटे 168, यानी कि 16,800 आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन आपका है, एक चुनाव में 80% लोगों ने अपने मत डाले, इनमें से 5% मत अवैध हो गया। यदि एक विजयी उम्मीदवार को 11,400 वोट मिले, जो कुल वैध वोटों का 60% है,
तो उस चुनाव में नामांकित कुल योग्य मतदाता की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपका मतदाता की संख्या मान लीजिए आप यक्ष था, तो यक्ष का जिसमें से 80% लोगों ने अपना वोट दिया, 80 का 80%, फिर 5% जो है इनवैलिड हो गया, बचा कितना 95%, और एक को 60% मिला जो कि 11,400 वोट के बराबर है, यानी कि 60% बराबर है 11,400 के। 1010 कट गया आपका, 5 5 और नहीं संयम 95, 5 भी संयम 100, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, 2 50 संयम 100, 19 छक्का 114 डबल जीरो। आपका बचा है 650 और 5, और अच्छा अभी ऊपर 6 बचा आपका, तो 6 6 का नाम 6 6 संयम 600, यानी कि आपका 5 पचे 25, 25 के आगे आपका 3 जीरो, यानी कि 25,000 आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अब, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% लोगों ने अपने वोट डाले, जिनमें से 4% जो है अवैध हो गया, यानी कि इनवैलिड हो गया, खराब हो गया, एक नोटा हो गया, जो भी समझिए। एक उम्मीदवार को 15,360 वोट मिले जो वैध मतों का 80% था। टोटल मतों की संख्या ज्ञात करें, एसएससी सीजल का सवाल है आपका ये। अब मान लीजिए यक्ष था, एक मिनट यहां लिखिए, मान लीजिए आपका यक्ष था, टोटल वोट जिसमें से 80% लोगों ने वोट डाला, 80%, और उसमें से 4% इनवैलिड हो गया, बचा कितना 96%, और उसमें से एक व्यक्ति एक उम्मीदवार 80% वोट पाया जो कि 15,360 वोट के बराबर है, वो 80% पाया जो 15,360 वोट के बराबर है। तो आपका 2 जीरो खत्म, 4 दूनी 8, 4 25 संयम 100, 4 दूनी 8, 4 25 संयम 100, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, बचा 3, 4 बटे 32, 4 चौक 16, और आपका 3840 और 96 इधर, तो 96 6 चौक 24, 6 चौक 24, 4 9 36 2 38, 96 96 का नाम 96 चौके, हाँ 96 चौके 4 बार में कटेगा आपका 40, यानी कि 1 जीरो ऑलरेडी है, तो 96 चौके 4 नमा 36, 6 चौक 24 के 4 हाथ से लगा 2, 4 नमा 36 2 38, यानी कि 40, तो 25 25 में 125, 125 चौके 4 पचे 20, और 40 आपका हो जाएगा 25 गुणे बराबर 25 25 संयम 625, और 625 चौके 625 चौके आपका हो जाएगा 4 पचे 20, 4 दुनिया 8 दो 10, 6 24 25 2500, 1 जीरो ऑलरेडी है, यही आपका टोटल जो है वोट हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 80% लोगों ने मतदान किया, 5% मत जो है इनवैलिड हो गया, विजयी उम्मीदवार को वैध मतों का 75% मत प्राप्त हुआ तथा उसने 1805 वोटों के अंतर से चुनाव जीत लिया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी का सवाल, अभी अपडेटेड सवाल है 2025 का आया हुआ। तो देखिए, मान लीजिए मतदाताओं की संख्या यक्ष थी, यक्ष में से 80% लोगों ने वोट डाला, यानी कि यक्ष का 80%, 5% इनवैलिड हो गया, बचा कितना 95%, टोटल 100% होता है दुनिया में, यानी कि आपका 95% हुआ, 5% इनवैलिड हो गया। अब उसमें से जो मतलब जीता है उसको 75% वोट मिला है, 75% वोट मिला है, और 1805 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया है।
यानी कि अगर जो भाई जो विजयी हुआ है उसको 75% वोट मिला है, तो टोटल 100% होता है, तो 75% जब एक को मिला तो दूसरे को मिला कितना 25%, तो 75 और 25 का अंतर 50। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो अंतर 1805 है वही उन दोनों के परसेंटेज का भी अंतर के बराबर होगा। जैसे एक को 75% तो दूसरे को 25%, और 75 और 25 का अंतर 50, यानी कि 50%। 50% के बराबर है का 1805 वोट। 1800, एक मिनट, गुड़े 50% बराबर 1805। आपका 2 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, 4 पच्चीस संयम 100, 5 विसंयम 100, 5 19 संयम 95, 5 चौक 20, 2 दूनी 4, 2 बचा आपका। 19 से काटिए, 19 नवा 171, 171 बचा कितना 9, 19 बचे 95, आपका 95, 25 और 2, तो 95, 25 दूनी 50, यानी कि आपका 50, 2 बचा और 25 और ऊपर सब कट गया, बचा आपका कितना 25 दूनी 50 गुड़े 95, तो आपका हो जाएगा जीरो तो रहेगा ही। 5 पचे 25, 5 9 45 2 47, यानी कि आपका 4750 आपका आंसर आ गया। ठीक, अगला देखिए क्वेश्चन। 25% लोगों ने अपना मतदान नहीं किया, यानी कि बचा 25। मान लीजिए टोटल आपका मतदाताओं की संख्या यक्ष थी जिसमें 25% लोगों ने मतदान नहीं किया, बचा कितना 75% लोगों ने किया, यानी कि तो यक्ष का 75%। अब उसी में से 20% जो है इनवैलिड हो गया, बचा कितना 80%, 80% बचा। अब जो विजयी उम्मीदवार है वो 60% वोट पाया है और 2400 वोट से जीत गया, यानी कि अगर विजयी उम्मीदवार 60% पाया है तो उसका जो विपक्षी है वह 40% पाया होगा, तो 60 और 40 का जो अंतर है यानी कि 20% ही 2400 वोट के बराबर है, क्योंकि यहाँ अंक में 2400 वोट का मतलब अंतर 2400 दिया है और वहां परसेंटेज में 20% का अंतर होगा, यानी कि 20% बराबर 2400 के बराबर होगा, तो आपका 20%, 20% बराबर 2400। 2400, 2 जीरो 2 जीरो कट गया, 25 दिया 75 और 25 चौके 100, 4 कदम 4, 4 दूनी 8, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 200, यानी कि 200 के आगे 2 जीरो, 20,000 टोटल आपका आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, जबकि डाले गए मतों में से 10% मत इनवैलिड हो गए। जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ और वह 1458 मतों के अंतर से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। एसएससी सीएचएसएल 2023 का सवाल है। तो देखिए, मान लीजिए मतदाता सूची, मतदाताओं की कुल संख्या यक्ष थी जिसमें से 10% ने अपना मत नहीं डाला, 10% लोगों ने अपना मत नहीं डाला, यानी कि बचा कितना 90% लोगों ने अपना मतदान किया, उसमें से 10% मत अवैध हो गया, बचा कितना 90%, 10% इनवैलिड हो गया, बचा कितना 100%, और फिर वैध जीतने वाला उम्मीदवार यानी कि जो जीता है वह जो है 56% मत प्राप्त किया और 1458 वोट से अंतर से चुनाव जीता, यानी अगर एक 56% पाया और वह 1458 वोट से जीत गया तो दूसरा कितना पाएगा, टोटल 100% होता है तो आपका हो जाएगा 44%, 56 और दूसरा 44, 56 और 44 का अंतर ही 1458 के बराबर होगा। जीतने वाला उम्मीदवार को वैध मतों का 56% मत प्राप्त हुआ, यानी कि टोटल आपका 100% था जिसमें से 56% एक पाया तो दूसरा कितना पाएगा 44%,
56 और 44 का अंतर ही वो है 1458 वोट के बराबर है, यानी कि आपका 56 और 44 का अंतर आपका हो जाएगा 12%। तो वही 12% जो है आपका 1458 वोट के बराबर है, 1458 वोट के बराबर है। तो आपका 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 तिया 12 और 4 25 संयम 100। तो आपका 9 से 4 5 9 1 10 8 18, 9 से काटिए 9 9 का 9 5 9 6 54 9 दिन 18 162 162 27 27 7 25 7 6 9 तारीख 27, 9 और 3 को गुणा 27, 27 का नाम 27 27 और 27 छक्का 162, 27 छक्का 162, 27 7 छंग 42 और 6 दूनी 12 4 16, 27 छक्का 162। तो यानी कि 25 छक्का 150, 25 छक्का 150 के आगे 2 जीरो और आपका आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए टाइप 6। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें से 10 लोगों ने मतदान नहीं किया, 60 मत अवैध पाए गए। विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 47% मत प्राप्त हुआ और वह 308 मतों से जीत गया। तो नामांकित मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यूपीपी री एग्जाम का सवाल है, 2024 में आया हुआ। तो मान लीजिए आपका मान लीजिए आपका 10% जो है 10 लोगों ने 10% लोगों ने, ये 10% है। 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, उनको अलग कर दीजिए 10%। एक को 47% मत मिला है, एक को 47% मत मिला। 10% वोट लोगों ने मतदान नहीं किया, एक को 47% मिला है, तब दूसरे को कितना मिलेगा? और 60 वोट अवैध भी हो गया, यानी कि आपका टोटल 100% होता है। 100% में ये आपका फर्स्ट, ये सेकंड है। टोटल 100% में से आपका 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, फिर 47% दूसरे पहले को मिला है। परसेंटेज लिख लीजिए इसमें, 100% माइनस 10% माइनस 47%। 100 में से 10% लोगों ने वोट नहीं किया, 47% पहले वाले को फर्स्ट को मिलेगा, तो इतना घटाएंगे, बाकी 60 वोट अवैध हो गए, उसको भी 60 वोट उसको भी तो घटाएंगे, उसमें से जो 60 वोट इनवैलिड हो गया 60 वोट। तो आपका आ जाएगा 47% ये हो गया, और ये होगा आपका 100 माइनस माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि कह रहा है कि इन दोनों के बीच का जो अंतर है 308 है। 308 अंतर क्यों? क्योंकि वह 308 वोटों से जीता है, तो इन दोनों का बीच का अंतर ही 308 के बराबर होगा, यानी कि माइनस, इसको कोष्टक में रखिए, 100% माइनस 10% माइनस 47, यानी कि 57%। 43% ये हो गया, 43% और माइनस 60 वोट जो उस अवैध था, बराबर 308 हो जाएगा। अब 47% माइनस 43%, कोष्टक खोलेंगे आपका माइनस माइनस प्लस, प्लस 60 बराबर 308 हो गया। अब आपका 47% माइनस 43% प्लस 60 बराबर 308। 47% में से 43% घटाएंगे, आपका बचेगा 4%, यानी कि आपका 4% बराबर 60 इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, यानी कि 308 में से 60 घटेगा तो 8 8 10 में से 6 गए 4, 248 आपका आ जाएगा। 4% बराबर 248। टोटल पूछा टोटल मतदाताओं की संख्या, यानी कि 100% बराबर। तो यहां देख लीजिए 100% बराबर आपका आ जाएगा 248 बटे 4 गुणे 100, 4 25 संयम 100, यानी कि 25 वट्ठे 200, 25 वट्ठे 200, हासिल लगा 20, 25 चौके 100, 100 और 20 120, 120 यानी कि 0, हासिल लगा 12,
25 दूनी 50, 50 और 12 62, आपका 62 टोटल आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मत नहीं डाले और 75 वोट अमान्य हो गए। विजेता को उपेक्षित कुल वोटों का 50% वोट मिला और वह 170 वोटों से जीत गया। मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है? ठीक, तो आपका 10% लोगों ने वोट नहीं डाला, उनको छोड़ दीजिए। 10%, एक जो है वोट पाया कितना? 50%, 50% वोट मिला है, तो दूसरे को कितना मिलेगा? टोटल 100% होता है, 100 में से 10% जो है इनवैलिड यानी कि अमान्य हो गया 10%, और उसी में से 50% एक को पाया है, मतलब पहला पाया, फर्स्ट वाला पाया है, और उसी में से सब कितना वोट अवैध है? 75 वोट अवैध भी है, तो जो यही आएगा दूसरा पाएगा। 10% वोट अमान्य हो गया यानी कि हमने 10% को हटा दिया। एक 50% पाया तो दूसरा कितना पाएगा? तो दूसरा 100, टोटल 100 होता है, 100 में से 10 घटाएंगे, 10% घटाएंगे, 50% भी घटाएंगे, फिर 75 वोट को घटाएंगे, तो यानी कि और इन दोनों का जो अंतर आएगा वही 170 के बराबर हो, तो इन दोनों का अंतर कितना आएगा? अब देखिए 50% माइनस, इसको कोष्टक में रखिए, 100, 10% और 50% जोड़ेंगे तो 60%, 60% में से 100 घटाएंगे कितना? 40, 40%, 40% और माइनस 75, आपका 75 वोट है, या 50% माइनस 40% माइनस माइनस प्लस 75 बराबर आपका 170 के है, 170। 50% और 40% का अंतर 10%, 10% बराबर 75, आपका इधर प्लस में है, उधर जाएगा माइनस होगा, यानी कि 170 में से 75 घटेगा तो आपका होगा 10 में से 5 गया 5 और 16 में से 7 गया 9, 95। टोटल आपका मतदाताओं की मतदाता सूची में कितने मतदाताओं का नाम दर्ज है, कि टोटल आपका 100% पूछ रहा है, तो 100% बराबर 95/10 गुणे 100, 10 दहाई 100 यानी कि 950, टोटल है मतदाताओं का संख्या 950 है। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, और आज यहीं तक, बाकी कल इसके आगे कंटिन्यू करेंगे यहीं से जहां से छोड़ रहे हैं। आप लोग दुइया सवाल पढ़िए, तीना सवाल पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे समझिए, रटिए नहीं, कॉन्सेप्ट कहां से कैसे क्या हो रहा है उसको देखिए। ठीक है, तो आज यहीं तक, धन्यवाद।